नमस्कार, मैं दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया बिहार। अभी हम बता दें 12 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बिहार का दौरा किया गया, जिसमें विधानसभा भवन शताब्दी स्तंभ समारोह का तथा संग्रहालय का आधारशिला रखा जाना था। हम बताते चले उस वक्त तमाम गणमान्य लोग तथा कई मंत्री और सांसद विधायक वहां पे पहुंचे हुए थे और सभा का संबोधन करते हुए तेजस्वी यादव जी को महज 4 मिनट का वक्त दिया गया भाषण करने के लिए तथा उस सभा का संबोधन करने के लिए। हम बताते चले जब तेजस्वी यादव जी द्वारा जब मंच पे चढ़ के उन्होंने 4 मिनट के भाषण को जब अपना अंजाम दिया तो तकरीबन 4 मिनट में उन्होंने 5 से 6 बार रुके, जिस पे आगे चल करके जब सभा खत्म हुआ तो बीजेपी प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह द्वारा ये बात कहा गया कि क्या ये तेजस्वी यादव जी द्वारा 4 मिनट के लिखित भाषण को नहीं बोला गया, ये बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। तो वहीं जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा द्वारा ये बात कही गई कि तेजस्वी यादव जी का राजनीतिक अनुकंपा पे है। मगर हम बताते चले महज पिछले विधानसभा की अगर दृश्य को देखा जाए तो वहीं तेजस्वी यादव जी हैं जो कई बड़े बड़े दिग्गज नेता बिहार में उतार दिए थे उस विधानसभा के चुनाव में। वहीं तेजस्वी यादव जी हैं जो कि पिछले विधानसभा में बड़ी मशक्कत के साथ कई ऐसे नेता बिहार में पहुंचे हुए थे केवल एक तेजस्वी यादव को जवाब देने के खातिर। मगर हम बताते चले बिहार के तेजस्वी यादव जी जब आरजेडी का कमान संभाल कर अकेले निकले हुए थे उस वक्त उनके साथ महज कुछ अपने करीबी मात्र थे, मगर अकेले बिहार में उन्होंने एक ऐसी वर्चस्व रखी जिससे कई ऐसे दिग्गज नेता बिहार में पहुँचे केवल एक तेजस्वी यादव के कारण। हम बताते चले तेजस्वी यादव जी ऐसा कोई बात नहीं है कि उन्होंने जो शब्द पे लड़खड़ाए वो शब्द पहले नहीं बोले हुए थे। क्या उन्होंने कभी कर्पूरी ठाकुर नहीं बोले थे, या फिर उन्होंने बिहार का शब्द कभी नहीं लिया था, या फिर डेमोक्रेसी कभी नहीं वो बोले हुए थे, या फिर समापन शब्द का कभी प्रयोग नहीं किए हुए थे। ऐसे शब्द का प्रयोग कई बार उन्होंने किया है। मगर हम बताते चले सामने अगर देश के बहुत बड़े ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी खड़े हों और उनके सामने उतनी 4 मिनट का भाषण देते वक्त अगर पैराग्राफ चेंज करने के वक्त अगर कुछ वक्त रुकता है तो उन पे तंज कसा जाता है। ये तंज कसना कतई सही नहीं है। एक बात और बताते चले तेजस्वी यादव जी को ये सवाल जरूर कहना चाहिए था कि विधानसभा में उन्होंने इस पे सवाल करना चाहिए था कि विधानसभा में विधायकों के कई बार घसीटा गया है, यहाँ तक कि महिला प्रतिनिधि को भी जलील किया गया है। ये सवाल करना चाहिए। और एक सवाल और करना चाहिए कि विधानसभा से और एयरपोर्ट की दूरी महज 2.5 से 3 किलोमीटर की पड़ती है, मगर आधे पटना शहर को अवरोध कर दिया गया था, जिसमें कई ऐसे सड़कें थे जहां पे घंटों पब्लिक को परेशान होना पड़ा। ये सवाल करना चाहिए था। हम बताते चले तेजस्वी यादव जी का पिता एम्स में अभी भर्ती हैं और ज़िंदगी और मौत के कगार से खेल रहे हैं, मगर उस वक्त एक बेटे का क्या हिसाब होना चाहिए ये जिसके साथ होता है वही जानता है। और उस वक्त इतने बड़े मंच पे खड़े होकर के एक युवा नेता उतने लोगों के बीच में अगर इतना बात कह देता है तो ये कम नहीं होता है। और हम बताते चले बिहार का एकमात्र तेजस्वी यादव एक ऐसा वर्चस्व रखते हैं पार्टी के अंतर्गत में जो एक अकेला पार्टी को लेकर के चलने में अपनी सक्षमता दिखाते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। तमाम खबरों के साथ आप हमारे साथ बने रहिए। एम मीडिया बिहार के साथ मैं दिलीप कुमार। जय हिंद, जय।